एक देशद्रोही, एक भारत की पॉपुलर यूट्यूबर, पाकिस्तानी जासूस, भारत की बेटी ही भारत की दुश्मन, ज्योति मल्होत्रा। ये मैं नहीं, हमारे देश के तमाम मीडिया चैनल्स और प्रिंट मीडिया बोल रहा है। नमस्कार, मैं हूं हरीश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हरीश शर्मा रिपोर्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं ज्योति मल्होत्रा केस की। हिसार पुलिस के एसपी का भी यही कहना है कि सब कुछ अभी जांच के दायरे में है, लेकिन हमारी मीडिया ने उसको बना दिया है पाकिस्तानी जासूस। हिसार पुलिस की माने तो उसके पास ना तो कोई अभी तक कोई डिफेंस का डेटा बरामद हुआ है, ना ही किसी आतंकवादी संगठन से उसकी कोई जान पहचान है या कोई उसका लिंक है, ना किसी आतंकी हमले में अभी तक उसका हाथ इस्टेब्लिश हुआ है। लेकिन हमारे देश की मीडिया ने तो उसको सरेआम पाकिस्तानी जासूस बना ही दिया है, आईएसआई का एजेंट बना दिया है। और जैसा कि हमेशा होता रहा है ऑपरेशन सिंदूर में, जैसे कि हमारी देश की सेना ने पाकिस्तान में घुसकर हमला कर दिया था, इस्लामाबाद तक पे हमारा कब्जा हो गया था, तो सेम वही चीज़ इन्होंने ज्योति मल्होत्रा केस में भी हमारी मीडिया ने वही रोल निभाया, वही धर्म निभाया। तो कुल मिला के पुलिस को कल एक प्रेस नोट जारी करना पड़ा, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया के लिए और मीडिया के लिए इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं कि बिना सबूत और आधारहीन खबरें अपने चैनल पे, अपनी अखबार पे या अपने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ना चलाएं। उसको कंफर्म करें, कंफर्म करने के बाद ही उसको ऑथेंटिक जानकारी के साथ ही उसको ऑन एयर करें, यहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या फिर अखबार में छापें। हाँ, ये सही है कि ज्योति मल्होत्रा यूट्यूबर एक अच्छी यूट्यूबर है और वो ट्रैवलर है, अलग अलग देशों में जाती रहती है। पाकिस्तान भी वो 2 से 3 बार गई है, पाकिस्तानी एम्बेसी भी हो गई है, सब जगह हो गई है। उसके कुछ पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के साथ जान पहचान भी थी जो एम्बेसी में काम करते थे, जो उसकी वीज़ा दिलाने में हेल्प भी कर रहे थे। लेकिन जब अभी पुलिस को ही किसी जांच में अभी तक उसका कोई संबंध किसी ऐसी चीज़ से इस्टेब्लिश नहीं हुआ है कि उसने कोई जानकारी, पुख्ता जानकारी आईएसआई को दी हो या पाकिस्तान को पास ऑन की हो, या कोई सेना का डेटा पाकिस्तान को दिया हो जिससे कि हमारे देश को बहुत नुकसान हुआ हो, ऐसी कोई जानकारी अभी तक पुलिस की नज़र में नहीं आई है। क्योंकि पुलिस का खुद कहना है कि जानकारी देने के लिए जानकारी होना भी ज़रूरी है। यानी कि उनका ये मानना है कि ज्योति मल्होत्रा के पास अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि जिसके आधार पर देश की सुरक्षा को कोई खतरा हो। लेकिन हाँ, जांच अभी जारी है। उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें 3 मोबाइल, लैपटॉप, वो सब फॉरेंसिक जांच के लिए गए हुए हैं। अभी तक उसकी रिपोर्ट पुलिस को भी नहीं मिली है। हिसार पुलिस को उसकी पुलिस कस्टडी और मिल गई है। समय समय पर सेंट्रल एजेंसीज भी आके उससे पूछताछ कर रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि अगर उसका थोड़ा सा भी इस्टेब्लिश होता, कहीं थोड़ी सी भी साबित होती कि उसकी पाकिस्तानी आईएसआई एजेंसी के साथ सांठगांठ है या उसने देश का बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा पाकिस्तान को पास ऑन की है, तो अब तक एनआईए उसकी कस्टडी अपने हैंडओवर ले लेती, अपने पास ले लेती। वो हिसार पुलिस की ही कस्टडी में अब तक नहीं रहती। 1% मान लीजिए ज्योति मल्होत्रा बेगुनाह साबित होती है, तो फिर हम क्या करेंगे? क्या हमें फिर से एक बार माफ़ी मांगनी पड़ेगी, जैसा कि रिया चक्रवर्ती केस में हुआ, सुशांत सिंह राजपूत वाले में? उसको हमने क्या क्या बना दिया था और लास्ट में क्या हुआ कि उसको बेगुनाह साबित हुई। वो जो पाकिस्तान पे हमारा ऑपरेशन सिंदूर चला था, उसमें भी सेना को, मीडिया को बाकायदा उसके लिए गाइडलाइंस जारी करनी पड़ी कि आप कुछ भी अनर्गल मत चलाइए, जो पुख्ता जानकारी सेना आपको दे रही है वही आप चलाइए। लेकिन हमने वहाँ पर भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। अब वही सेम चीज़ हम लोग ज्योति मल्होत्रा केस में भी कर रहे हैं। अगर वो वाकई जासूस है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन सबूत जब तक नहीं है तो तब तक हम अपना मीडिया ट्रायल क्यों करें? क्या हम कोर्ट हैं? क्या हम कचहरी हैं? क्या हम जज हैं? हम सिर्फ एक मीडिया हैं। जो हमारे पास खबरें हैं वो हमें देश को दिखानी चाहिए। देश हम पर, हमारे न्यूज़ चैनल्स पर, हमारी खबरों पर बहुत भरोसा करता है। लेकिन अगर यही हालात रहे और इसी टाइप से हमारी खबरें झूठी साबित होती रहीं और बार बार हमें ऑन स्क्रीन माफ़ी मांगनी पड़ी, तो देश की जनता का भरोसा भी हमसे उठ जाएगा। बस इतना ही मेरा कहना है कि हमें जो भी खबर दिखानी है, चाहे किसी भी केस से हो, फ़िलहाल हम ज्योति मल्होत्रा जासूसी कांड केस की बात कर रहे हैं,
तो हमें बहुत ही जिम्मेदारी के साथ पुलिस वर्जन लेकर पुलिस से पूरी जानकारी पुख्ता करके ही अपने चैनल्स पर, अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर या फिर अखबार में उसको छापना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी अपनी टीआरपी के लिए हम कुछ भी बोलेंगे, ऐसा हमें नहीं करना। जनता को हम पर बहुत भरोसा है और हमें जनता के भरोसे को एक बार फिर से कायम करना है। जो आज से 10 साल 15 साल पहले का मीडिया था, वापस उसी ढर्रे पे हमें आना है। ये नहीं कि टीआरपी के लिए हम कुछ भी, गलाकाट प्रतियोगिता है कि हमें नंबर 1 दिखाना है, नंबर 1 पे रहना है, नंबर 1 की कुर्सी हमें नहीं छोड़नी है, तो हम कुछ भी बोलेंगे, ऐसा नहीं। बहुत ही पुख्ता, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ हमें अपनी खबरों को दिखाना चाहिए। इसी के साथ जय हिंद।